किसी पत्थर के आगे शीश झुकाना गुलामी है। हाथ में लाल धागा, काला धागा, पैर में धागा बांधना, ये गुलामी की निशानी है। अपनी बीवी को ब्लेम करना, ये गुलामी की निशानी है। बहुत साथी आज वहाँ उत्तराखंड में भी मिले, बोले बीवी ने बांध दिया। वही प्रश्न, वही जवाब मेरा कि बीवी मंगलसूत्र देगी तो क्या बांध लोगे? हाँ, जो बीवी ने हाथ में धागा बांधा तो बांध दिया, बीवी चूड़ी देगी, कड़ा देगी तो क्या पहन लोगे? तो बहन जी ऐसा तो नहीं कर सकते। जब वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे क्यों ब्लेम कर रहे हो? गुलामी की यही परिभाषा है कि अपना दोषारोपण अपनी पत्नी के ऊपर कर देना, ये गुलामी की निशानी। हमारी सत्संग में, कोई राधा स्वामी सत्संग में, कोई किसी सत्संग में, कोई कहीं पे भी जाता आता रह रहा है, अपनी पसंद के देवी देवताओं को घर में बिठाया हुआ है। बाबा साहब आपकी नालायकी समझते थे, आपको बुद्ध की शरण में सम्मान के लिए ले गए, लेकिन लातखोरों को सम्मान का आदत नहीं है ना, इसलिए वापस लात खाने के लिए उन्हीं देवी देवताओं की शरण में पहुंचे और फिर लात खा रहे हैं। मुंह के ऊपर सुसु किया जा रहा है। SC/ST एक्ट में इन्होंने हमारे बहुजन समाज का रिएक्शन देख लिया, एक्शन रिएक्शन दोनों देख लिया, और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नया संसद भवन बनाना आसान है, लेकिन संविधान को 100% लागू करना मुश्किल पड़ रहा है। एतेन सच वज्जे न होतु ते में जय मंगलम। बुद्ध, धम्म और संघ के अलावा मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा तुम्हारा हम सबका जय मंगल हो। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन आदरणीय भंते जी को सादर बंदामी, और इस मानसिक मिशन 26 की जो पूरी टीम है, आयोजकों की पूरी टीम, और इसके साथ साथ हमारे सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस मानसिक मिशन 26+ की टीम को स्पेशली ढेर सारी बधाइयाँ दूंगी, ढेर सारी मंगल कामनाएं दूंगी, इसलिए कि साहब कांशीराम के मिशन के कुछ सिपाहियों से मैं अमरावती मिली थी। अभी मार्च के महीने में हम अमरावती गए थे, और वहाँ पर कांशीराम ट्रस्ट के नाम से वहाँ पे कुछ आपके जैसे जिम्मेदार लोगों ने साहब के नाम पे ट्रस्ट बनाया है। और जिस तरीके की वेशभूषा आप लोगों ने आज पहनी हुई है, जो डिसिप्लिन आपका दिख रहा है, जो मैनेजमेंट आपका दिख रहा है, ऐसा ही मैनेजमेंट मैंने साहब के उन सिपाहियों का अमरावती में देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आज जब आप लोगों को यहाँ देख रही हूँ तो उससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे भी साहब का वो कैडर, वो डिसिप्लिन, वो लोग, वो जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने केवल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आर्थिक जिम्मेदारी को भी पूरा कर रहे हैं कि हम समाज के ऊपर बोझ नहीं डालते, हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके काम कर रहे हैं। यही चीज़ मैंने वहाँ पे देखी, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं यही मेरे दिमाग में था कि हम लोगों की तरफ क्या ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों को आज देख करके दिल की वो इच्छा पूरी हुई। ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को, इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करना, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में। और आप लोगों का भी विशेष धन्यवाद जो बिल्कुल डटे पड़े हो। हाँ, वैसे तो मेरी बहनें काफ़ी, क्योंकि सबके भाई परिवार है, घर है, तो जाना रहता है, तो लोग जा रहे आ रहे, लेकिन फिर भी जो लोग डटे हुए हैं, बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद हमारे गुरुजी को, जो कौंडली में हमसे मुलाकात हुई थी और आज यहाँ पर आप हैं। और साथ ही साथ लाइव लॉर्ड बुद्धा टीम की एक मेंबर मैं भी हूँ। मुझे नहीं पता इस पूरी टीम ने मुझे स्पेशली क्यों जो है फूल गुलदस्ता दे करके सजाया और मुझे जो है इस तरीके से स्वागत किया, तो मुझे टीम से आपने अलग कर दिया, ये मुझे आज पता चल गया। तो भाई मिलिंदर जी, निशा जी और हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है, और मजिस्ट्रेट साहब की इकलौती पत्नी, धर्म पत्नी नहीं बोल रही हूँ, इकलौती पत्नी जिनको वो ठंड में बिना स्वेटर के बैठाए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानस, आप सब लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी बातें करने की कोशिश करूँगी। आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या है, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो बाबा साहब का अंतिम भाषण आपने चलाया वो टीवी की क्लिपिंग थी, लेकिन जो वास्तव में बाबा साहब ने आज के दिन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो बात कही थी, वो अक्षरशः ये बात थी कि आज हम राजनीतिक अंतर्विरोध, सामाजिक अंतर्विरोधों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ हमको राजनीतिक समानता तो मिलेगी, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और
शैक्षिक गैर बराबरी बनी रहेगी। और बाबा साहब आगे इस बात को कह रहे हैं कि जब तक सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे ये गैर बराबरी दूर नहीं होती, तब तक इस राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब ये बात बाबा साहब कह रहे हैं, स्पेशली बहन जी आप लोग समझिए, जब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आज हम अंतर विरोध में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर एक वोट एक वैल्यू रहेगी, सबके वोट का एक समान वैल्यू रहेगा, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक हैसियत में आप कहीं ना कहीं पीछे रहोगे, शैक्षिक हैसियत में आप पीछे रहोगे, आर्थिक हैसियत में आप पीछे रहोगे। और जब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि पूरा संविधान नहीं याद रह सकता, आपको पूरा संविधान आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन मैं आपके लिए सरलता पूर्वक एक काम करके जा रहा हूँ, संविधान की प्रस्तावना आपको देके जा रहा हूँ। इस प्रस्तावना को अगर आप याद कर लेते हैं, इसको अगर आप फोटो खींच करके अपने घर में लगा लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पे पूरे संविधान को याद रख सकते हैं। और संविधान की प्रस्तावना को जब लिखा बाबा साहब ने, तो सोचिए कितना कष्ट, कितना विरोध, कितनी परेशानियों को झेलते हुए बाबा साहब आपके और हमारे लिए ये लिख के लाए। क्योंकि उस समय लोग, जो मुसलमान लोग थे, वो भी हावी होने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे भारत के संविधान को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। तथाकथित हिंदूवादी लोग भगवान के नाम से कह रहे थे, जो लोग ईसा मसीह को मानते थे गॉड के नाम से कह रहे थे शुरू करो। लेकिन इन तमाम बातों को किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए हमारे बाबा साहब ने, मैं दिन में उत्तराखंड में थी, हमारा कार्यक्रम रुड़की में था, रुड़की से मैं आ रही हूँ यहाँ पर कार्यक्रम के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग गया। रुड़की में मैं मेरे बाबा साहब बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं हमारे बाबा साहब बोल रही हूँ। हमारे बाबा साहब ने कहा कि भारत देश में तमाम जातियों के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तो ना ईश्वर के नाम से, ना अल्लाह के नाम से, ना खुदा के नाम से, ना गॉड के नाम से भारत देश का संविधान मैं समर्पित करूंगा, बल्कि ये संविधान भारत के लोगों के द्वारा बना है, तो इसको हम भारत के लोगों को ही समर्पित करेंगे। और इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में बाबा साहब कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, हम भारतीय हैं। और इसीलिए बाबा साहब स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम प्रथम में भी और अंत में भी भारतीय हैं, हम देश में धर्म और जाति से ऊपर हैं। जब बाबा साहब कह रहे हैं हम भारत के लोग, तो बाई भारत ही मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हमारी बुद्ध मित्रा जी ने जो आज गाना गाया, वो भारत देश के संविधान को सीधा सीधा टच कर रहा था। इतना बेहतरीन गाना बुद्ध मित्रा जी ने गाया कि मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं मेस्मराइज्ड, एक वर्ड है अंग्रेजी में, बिल्कुल मेस्मराइज्ड होके मैं सुन रही थी। इतना शानदार, आपके बहुत गाने मैंने सुने, लेकिन आज का जो गाना था ना, वो सर्व समाज के लिए और प्रत्येक विद्यालय में सुनाया जाना चाहिए। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग जहाँ जहाँ जाएं, बुद्ध मित्रा जी के इस गाने को ज़रूर प्ले करवाएं। हर जगह बुद्ध मित्रा नहीं पहुंच सकती, लेकिन बुद्ध मित्रा जी की आवाज़ ज़रूर पहुंच सकती है, क्योंकि वो आवाज़ देश के प्रस्तावना की आवाज़ है। उसमें आपने जो जो वर्ड इंक्लूड किए हैं, मुझे नहीं पता कि कौन राइटर था इस गाने का, लेकिन जिसने भी इस गाने को लिखा है, सल्यूट है उसको, ढेर सारा धन्यवाद है। क्योंकि प्रस्तावना में जब बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3-4 शब्द जब बाबा साहब कह रहे हैं ना, तो भारी भरकम लग रहा है, भारी भरकम लग रहा है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र भी कह रहे हैं बाबा साहब और गणराज्य भी कह रहे हैं। ज्यादातर लोगों को दोनों का मीनिंग एक ही लगता है, एक ही लगता है, लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके नागरिकों को सामाजिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
हमको वोट का अधिकार दिए, और उसके बाद कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक और और राजनीतिक न्याय। जब राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं बहन जी, तो इसको समझो आप। राजनीतिक न्याय का मतलब, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहो तो भले कोई पार्टी आपको टिकट ना दे, आप निर्दलीय चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं। ये न्याय की बात बाबा साहब संविधान के प्रस्तावना और भारत के संविधान में हमको कह के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक। सामाजिक का मतलब बगल में बैठा व्यक्ति आपकी जाति नहीं पूछ सकता, बगल में बैठा व्यक्ति आपका धर्म नहीं पूछ सकता, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं बाबा साहब कि आप चाहे तो जूता चप्पल की दुकान खोल सकते हो, आप चाहे तो फर्नीचर का दुकान खोल सकते हो, चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल सकते हो, परचून का दुकान खोल सकते हो, पान का दुकान खोल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बाबा साहब कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट अ रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस, ये संविधान में लिखा है। बाबा साहब कह रहे हैं आप जिसको चाहो उसको मान सकते हो। आप अल्लाह को मानो तो सजदा कर सकते हो, आप भगवान को मानो मंदिर में घंटा बजा सकते हो, आप भगवान बुद्ध को मानो तो बौद्ध विहार में जाके पूजा उपासना कर सकते हो। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तभी रात के 10 बजे इस कौंडली के अंबेडकर पार्क में हम लोग माइक लगा के इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाबा साहब प्रियम्बल में आपको हमको दे के गए। बहन जी रात ज्यादा हो गई है, हमें भी जाना है, आप सब लोगों को जाना है। हम तो डबल ट्रेवल करके आए हैं, हम दिल्ली आए, दिल्ली से रुड़की गए, रुड़की से फिर वापस दिल्ली आए, अब हमको दिल्ली से वापस लखनऊ जाना, और लखनऊ से कल हमारा अंबेडकर नगर में प्रोग्राम है, अंबेडकर नगर, और फिर रात में अंबेडकर नगर से निकल के परसों सिद्धार्थ नगर। हम 28 तारीख को बनारस पहुंच पाएंगे। लगातार हम सब लोगों को चलते रहना है, तभी जो बाबा साहब कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही रूप में आपको मिलती है। जो आप अपने पति को गाली गलौज कर लो, सड़क पे किसी को गाली दे लो, रिक्शे वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ, टेम्पो वाले के साथ में रुपया पैसा को लेकर के कहीं 10 ही रुपया होता है तो 15 कैसे मांग रहा है, ये जो बोल रहे हो ना, ये स्वतंत्रता है, बहुत छोटी छोटी स्वतंत्रता है। आपने खड़े होके, मैंने तो बहुत जगह देखा, इवन अपने BHU में भी देखती हूँ, धड़ल्ले से स्टूडेंट हो या कोई आदमी हो, धड़ल्ले से आप लोग आपस में बात कम करते हो, गालियां ज्यादा देते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी ने उठाया तो वो पुरुषों ने उठाया है। दे माँ बहन की ऐसे दे दे के बातें करते हैं जैसे लगता है कि माँ बहन के अलावा इनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये भी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से ही, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बैठ जाऊंगी। स्वतंत्रता हमको बाबा साहब प्रियम्बल में देके जा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। अवसर ये वही अवसर है जिसकी बात बाबा साहब हमको प्रियम्बल में भी कर रहे हैं और संविधान में भी देके गए हैं। अवसर की समता, अवसर की समानता, ये कौन सा अवसर है? अवसर है आपको बराबरी पे लाने का, अवसर है अपने पसंद का प्रोफेशन चुनने का, अवसर दिया आपको अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, अवसर दिया आपको अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए, अवसर दिया बाबा साहब ने आपको अपनी पसंद का भोजन कराने के लिए। अवसर की समता आपको आपकी योग्यता के आधार पर नौकरी की आपको अवसर की समता मिलेगी, समानता मिलेगी, यानी जो कट ऑफ बनाया जाएगा वो कट ऑफ सबके लिए बराबर होगा। अवसर की समता देने के लिए SC ST को 5% की छूट दी जाएगी, जिससे आप मुख्य धारा में आके जाओ। ये आज के दिन भारत के संविधान को जब बाबा साहब ने लिख के कंप्लीट किया, तब बाबा साहब ने ये कहा कि मैं सब कुछ तो देके जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से गैर बराबरी समाज में रहेगी, तो जिन लोगों ने इस लोकतंत्र को इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किलों से यहाँ तक लेके आए हैं, इस भारत देश के संविधान को, इस लोकतंत्र को खड़ा किया है, इस ढांचे को गिराने में उनको देरी नहीं लगेगी। खुद ही चेतावनी दे रहे हैं बाबा साहब। चेतावनी अभी से नहीं दे रहे, 1949 आज के दिन नहीं दी बाबा साहब ने। 1946 में पहली बार बाबा साहब ने ये चेतावनी दी थी कि मैं अपने हिंदू मित्रों से ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ
कितनी सफाई से बाबा साहब बोलते थे। आज तो हम लोग थोड़ी सी बात पे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कितना विरोध हो रहा था बाबा साहब का कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, भगवान के नाम से शुरू करो, ईश्वर के नाम से शुरू करो। बाबा साहब कहे भारत के लोगों के नाम से शुरू होगा। फिर आगे विरोध हो रहा, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये नहीं देना। बाबा साहब ने कहा अवसर की समता है, सबको मिलना चाहिए और मैं व्यवस्था करूंगा। बोले औरतों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिख के तैयार किया। बोले इस्तीफा दे दूंगा लेकिन मैं औरतों को अधिकार दे करके रहूंगा। बार बार विरोध झेल रहे हैं, बार बार विरोध झेल रहे हैं, और विरोध झेल करके वो उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि मैं अपने हिंदू मित्रों से, मित्र भी कह रहे हैं और हिंदू भी बोल रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू का मतलब ऊंच नीच गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था, और साथ में मित्र इसलिए बोल रहे हैं कि शायद किसी दिन तुम्हारे मन में बुद्ध की बात पहुंच जाए और तुम हमको बराबर मानने लगो। तो ये वो मित्रों वाला मित्रों नहीं है, ये हिंदू मित्रों वाला मित्रों है, वो मित्रों वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो बैठ जाऊंगी। बाबा साहब कह रहे हैं मैं अपने हिंदू मित्रों से कह देना चाहता हूं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग जो ये लोकतंत्र बन के तैयार हुआ है, अगर आपने समाज के बहुसंख्यक लोगों का यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी के हितों की आपने अनदेखी की, उनको सरकारी कोष पे बराबर का हक है। मैं किसी भीख पे जिंदा नहीं हूँ, किसी की खैरात पे जिंदा नहीं हूँ। ये बाबा साहब स्वयं कह रहे हैं कि मैं किसी की भीख पे जिंदा नहीं हूँ, मेरे समाज के लोग भी किसी की भीख पे जिंदा नहीं है। सरकारी कोष पे, सरकारी खजाने पे उनका बराबर का हक है। अगर उनके हक की अनदेखी की गई तो वे खून बहाने से भी नहीं पीछे हटेंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं बाबा साहब। ताली पे थोड़ा कंट्रोल रख करके बात को जानिएगा। बाबा साहब कह रहे हैं ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं, आपको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रखने के लिए षड्यंत्र करते हैं। देखिए बाबा साहब सामाजिक और शैक्षिक बात कर रहे हैं, और बाबा साहब चेतावनी में भी वही बात कर रहे हैं कि आपको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रखने के लिए ये साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, और यही रणनीति ये मुसलमानों के साथ में यानी अल्पसंख्यकों के साथ में भी अपनाते हैं कि उनका भी सामाजिक उत्थान और शैक्षिक उत्थान नहीं होना चाहिए। बहन जी, एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन आधुनिक एकलव्यों की कहानी, आधुनिक द्रोणाचार्यों की कहानी महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमको बताई। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा आज पढ़ जाएगा, नौकरी के लिए जाएगा, रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन इंटरव्यू के समय कलम कसाई लोग बैठे हैं। ज्योतिबा फूले वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कलम कसाई। आपका बच्चा पढ़ के मेरिट में आ गया, आपका बच्चा रिटर्न क्वालिफाई करके पहुंच गया, लेकिन इंटरव्यू में उसको 20 में से 5 नंबर देके उसका मेरिट लो कर दिया जाएगा, उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले कह रहे हैं इन कलम कसाइयों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कलम कसाई आज भी मौजूद है, और बाद में जब बाबा साहब कह रहे हैं तो कह रहे हैं तुमको शिक्षा से वंचित रखने के लिए ये सब प्रयास करेंगे, सभी तरीके का प्रयास करेंगे। और उसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि शासक वर्ग अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए झूठ बोलता है, झूठ पे आधारित इनकी सत्ता है। अगर इनके झूठ का पर्दाफाश कर दीजिए तो इनकी झूठ पे आधारित सत्ता भरभरा के गिर जाएगी। जैसे कि लोगों ने कहा 15-15 लाख आएंगे आपकी जेब में, आपके खाते में। जनता ने खूब झोली भर भर के वोट दिया, और उसके बाद थोड़े ही दिन बाद ये पता चला कि 15 लाख तो चुनावी जुमला हुआ करता है, और फिर जनता ठगी की ठगी रह गई। लेकिन जब तक जनता चेतती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झूठ पे आधारित सत्ता है इनकी, पूरी तरीके से झूठ पे आधारित। और इसी झूठ का एक मज़ा तो अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में आया, जबकि स्टेडियम का नाम तक आपने बदल दिया, लेकिन उसी स्टेडियम ने आप ही का नाम बदल दिया, बढ़िया नाम करके, पनौती नाम दे करके आपको वहाँ से विदा किया। तो ये बाबा साहब कह रहे हैं कि झूठ पे आधारित सत्ता है, इसको आप जितना ओपन करोगे उतना ज़्यादा इनका किला जो है वो भरभरा के गिर जाएगा। और फिर बाबा साहब एक चेतावनी आपकी और हमारे लिए देते हैं।
हमारे लिए और आपके लिए देते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारा भला मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं होगा, तुम्हारा भला किसी पत्थर की मूर्ति के आगे माथा टेकने से नहीं होगा, तुम्हारा भला किसी धर्म शास्त्र से भी नहीं होगा, तुम्हारा भला सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होगा। और शिक्षा से होकर के जो रास्ता आगे जाएगा वो तुमको उन्नति की तरफ लेकर के जाएगा। तो बाबा साहब पूरे जीवन जो संघर्ष किया, खुद को शिक्षित किया और फिर उस शिक्षा को बुद्ध के संदेश की तरह हमारे बहुजन समाज में अपने भाइयों की तरफ उसको बढ़ाया, उसको उस मैसेज को आगे दिया कि आप लोग भी अब खुद को भी शिक्षित करिए, अपने बच्चों को भी शिक्षित कीजिए। और जिस तरीके से बुद्ध का धम्म ज्ञान तो मिला बोध गया में, लेकिन उसका प्रचार प्रसार सारनाथ से हुआ, उसी प्रकार बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी और तमाम विदेशी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेकर के आए उसको संविधान के माध्यम से आपको और हमको विस्तारित करने का कार्य किया। और वो मूर्ति जिस पे अभी हम माला चढ़ा के आए वो खड़ी है मूर्ति, सूट बूट जैसे मेरे ये भाई लोग पहन के खड़े हैं, वही बाबा साहब का प्रतिबिंब। तभी मैं कह रही थी ना, वो डिसिप्लिन मुझे आज देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को आज देख देख करके, बार बार दिल गदगद हो जा रहा है एक बराबर ड्रेस में देख के, वाइट पैंट और ब्लू कोट और साथ में ब्लू टाई। ये बाबा साहब की पोशाक है। बाबा साहब ने कहा चिथड़े मत लपेट के रहो, तुमको फैशन में फटी हुई जीन्स पहन के चलने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं सूट बूट पहना हूं, ऐसे तुम लोग भी सूट बूट कोट पैंट टाई लगा के रहो। मेरे भाई लोग उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं। बाबा साहब ऐसे किताब लिए हैं हाथ में, कह रहे हैं मैंने तुम्हारे हक और अधिकार को इस संविधान में सुरक्षित रख दिया है, उठो पढ़ो, अपने हक अधिकार को जानो। और फिर वो उंगली से इशारा कर रहे हैं। मेरे दिल्ली वासियों, इस अंबेडकर पार्क में जब एंट्री किए तो वहाँ पे जो बाहर बोर्ड लगा था उसको देख के बड़ा दिल बहुत दुखी हो गया। सीधी सीधी बात कहूँ, आप देख लीजिएगा जब आप जाइएगा, शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी क्योंकि आपकी नज़र रोज पड़ती है, लेकिन हमारी नज़र आते ही समय पड़ी, दिल दुखी हो गया। बाबा साहब की उंगली इशारा कर रही है कि तुम्हारे दुखों की मुक्ति का रास्ता संसद से होके जाता है, उठो, उठ करके संसद के ऊपर कब्जा करो। वो उंगली तो इशारा कर रही है कि संसद के ऊपर कब्जा करो, लेकिन देखिए मनवादी लोगों को कितना टेंशन है इस उंगली से, इस इशारे से कितना टेंशन है। उंगली इशारा कर रही है संसद पे कब्जा करो, लेकिन लगता है मनवादियों के पिछवाड़े वो उंगली करती रहती है, इसीलिए वो बार बार उनका उंगली तोड़ देते हैं, उनका हाथ तोड़ देते हैं, उनका चश्मा तोड़ देते हैं। और जब जब बाबा साहब की मूर्ति टूटती है मुझे बहुत खुशी मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है कि तुम कितनी बार मूर्तियां तोड़ोगे, हम नई मूर्ति लगा देंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने तुम्हें जीते जी डरा के रखा, मरने के बाद उसकी मूर्ति भी तुमको डराती है और तुम अपने डर पे काबू करने के लिए उसकी मूर्ति तोड़ते हो। जब जब मूर्ति टूटती है तब तब इस बात का गर्व होता है कि तुम केवल मूर्ति तोड़ सकते हो, बाबा साहब के विचारों को कभी तोड़ नहीं पाओगे। ये विचारों की गर्मी है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप लोग ओपन में यहाँ पर बैठे हो संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे। इसलिए बार बार आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका। जब बाबा साहब ने ये कहा, उनका सपना था कि लोग कहते हैं नारा देते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं इनकलाब का मतलब ये नहीं चाहता हूँ कि कोई क्रांति आ जाए, गरीब अमीर बन जाए, अमीर गरीब बन जाए। इनकलाब का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि इनकलाब का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि कोई भी ऊंच नीच ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, सबको अवसर की समता मिले। वही भारत के संविधान की प्रस्तावना, सबको अवसर की समता मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सब आराम से कमाए खाएं, सब रोजगार ले, शिक्षित हो। वही बेगमपुरा की संकल्पना जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की थी। बोले ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे और रहे रविदास प्रसन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करते हैं कि जहाँ पे कोई भूखे पेट ना सोए, भूखे पेट ना सोए। लेकिन आज हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं। रविदास जी उस समय कह रहे हैं कि छोट बड़े सब सम रहे,
चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब एक बराबर रहे। और बाबा साहब उसी बात को आगे कहते हैं कि मैं इनकलाब का मतलब गरीब और अमीर, अमीर और गरीब की बात नहीं करना चाहता, बल्कि मेरे दिमाग में है कि सब एक बराबर रहें, सबको अवसर की समता मिले। इसी के साथ साथ बाबा साहब 1946 में इस इनकलाब पे बोलते हुए एक बात और कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों। वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे पता नहीं कि मैं संविधान सभा का हिस्सा बन पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला संविधान सभा में जाने का, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ हक अधिकार को सुरक्षित रख पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है, देखिए बाबा साहब इस बात के लिए तैयार भी थे मानसिक रूप से कि हो सकता है उनको संविधान सभा में जाने से रोका जाए, ना पहुंचने दिया जाए। कानून का इतना बड़ा ज्ञाता होने के बावजूद उनको इस बात का भय था कि शायद उनको ना जाने दिया जाए। तो बाबा साहब खुद कहते हैं, अगर मुझे संविधान सभा में नहीं जाने दिया गया तो मैं पूरे भारत देश में अहिंसक और लोकतंत्रात्मक एक आंदोलन शुरू करूंगा, छेड़ूंगा, जिससे भारत का प्रत्येक वंचित वर्ग जो है वो अपने हक अधिकारों को जाने और जान करके अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, जिससे कि जो भी संविधान में बातें हों वो उनके हक अधिकारों की भी बातें हों। कितना बड़ा सपना बाबा साहब का था, और जो मन में शंका थी वो शंका 100% साबित हुई जब लोगों ने बाबा साहब को चैलेंज किया, डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद है। बहन जी बहुत ठंड लग रही है, आपको भी लग रही है, हमको भी लग रही है, आयोजकों को भी लग रही है, लेकिन ये बड़े बड़े अधिकारी लोग, इन्हें क्या ज़रूरत थी ये संगठन बनाने की? आराम से रिटायर्ड होकर के नाती पोता खिलाते, अच्छी पेंशन पा रहे हैं, अच्छे से बड़े मकान में रहते। इन्हें क्या ज़रूरत थी हमारे जैसे लोगों के लिए यहाँ पे इतना शानदार मंच लगाने की, इतना शानदार कारपेट, और ये जो स्टेज गायकों के लिए लगा था वो हमारे मन से भी ज़्यादा खूबसूरत आपने लगवाया। क्या ज़रूरत थी इनको? इन्होंने उस बीड़े को उठाया क्योंकि जो बाबा साहब का भय था कि संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद हैं, इन्होंने कहा जब बाबा साहब ने हमारे लिए रोशनदान खोले, खिड़की दरवाजे खोले, सब दरवाजे खोल दिए, तो क्या हम इतना काम नहीं कर सकते? तो आप लोग जो बार बार बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, बहन जी, बाबा साहब को संविधान सभा में रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी धन्यवाद है उन तमाम साथियों का जिन लोगों ने बाबा साहब को चुन करके संसद में भेजा, जो बाबा साहब आपको और हमको संविधान लिख पाए। बाबा साहब जब बोलते हैं कि मेरा उद्देश्य संविधान सभा में पहुंचने का यही था, जब अपनी शंका व्यक्त कर रहे थे कि बहुजन समाज को शासक बनाना है, दो बातें कही थी बाबा साहब ने, बहुजन समाज को शासक बनाना है, और अगर वो शासक ना बन पाया तो उसको कम से कम सत्ता में हिस्सेदारी देना है। कितनी बड़ी बात है, या तो शासक बनाना है, और अगर शासक ना बन पाए तो कम से कम सत्ता में आप अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो, इस लायक आपको बनाना है। ये बाबा साहब का 1946 में शंका थी, सपना था, और इस सपने को जब संविधान लिखा तो उन्होंने उसको पूरा किया। और यहाँ तक कि तमाम साथी बोल रहे थे 3500 सालों की गुलामी, कलंक धोया, ये किया। मैं सही मायने में बताऊं तो ये जो तथाकथित मनुवादी लोग हैं, इनके पूर्वजों के कलंक को बाबा साहब ने संविधान लिख करके धोया, क्योंकि पूरे विश्व में तमाम बातें हो रही थी धर्म को लेके, जाति को लेके नहीं, बल्कि रंग को लेके, नस्ल को लेकर के। अकेले बाबा साहब यहाँ पर भारत में संघर्ष करते हुए उन तमाम जो कलंक था कि आदमी को आदमी से नीचा समझा जा रहा है, पशु से भी नीचा समझा जा रहा है, जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है सती के नाम पे, बच्चों को मारा जा रहा है लड़की के नाम पे। ये तमाम जो कलंक थे भारत देश में कि औरत का आदमी मर जाए तो सर मुंडवा के भीतर वाली कोठरी में रहे, एक टाइम का भोजन करे, कारपेट पे ना सोए, जमीन पे सोए, उसको सूरज की रोशनी देखने का हक नहीं। ऐसे तमाम कलंक जो थे वो संविधान लिख करके बाबा साहब ने धोया। और आज विडंबना देखिए कि जिनके पूर्वजों में औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी संविधान लिखने की, उनकी नालायक औलादें संविधान को बदलने की बात करती है।
अरे इतनी औकात थी तुम्हारे अंदर तो थे तो तुम्हारे पुरखे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, वो भी तो पढ़ करके आए थे। क्यों नहीं उनके अंदर इतना दम था कि संविधान लिख देते? हमारे बाबा साहब के अंदर दम था, हमारे बाबा साहब के अंदर दम था। तभी नेहरू जी गए थे लंदन में बोलने के लिए चर्चिल के पास कि भैया हमारा संविधान लिख दीजिए। उन्होंने कहा जब तुम्हारे देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसा ज्ञानी व्यक्ति है तो तुम मेरे पास क्या करने आए हो? जाओ जाकर के संविधान उसी से लिखवाओ। ये ग्लोरी है बाबा साहब की, ये ज्योति है बाबा साहब की, ये आभा है बाबा साहब की, जिन्होंने संविधान लिखा और लिखने के बाद में भी शंका व्यक्त करते करते अंत में एक चीज कहा कि आज से मैं एक वोट, वन वैल्यू की बात कर रहे हैं बाबा साहब, कि सबके वोट की एक बराबर कीमत होगी। और कभी भी वोट कास्ट करते समय हम लोग इस बात को देख लेते हैं कि लाइन में अगर पीछे प्रधानमंत्री आ जाए तो चाहे ठीक 2 ही आदमी क्यों ना खड़े हों, 2 आदमी को सरपास करके प्रधानमंत्री को वोट नहीं डलवाया जाता, वो 2 आदमी डाल लेंगे, तभी पीछे से कोई भी नेता हो, कोई मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, उसके बाद ही उसका नंबर आएगा। लोकतंत्र में जो ये महापर्व है चुनाव में, उसमें सबको एक बराबर हिस्सेदारी का जो बाबा साहब व्यवस्था किए, 1 वोट 1 वैल्यू की, एक वोट सबका वोट एक बराबर होगा, इस बात को बाबा साहब चले गए। ये सपना लेके बाबा साहब चले गए कि अपने वोट के द्वारा तुम अपने आप को शासक कौम बनाओगे। ये सपना लेके बाबा साहब चले गए और बाबा साहब के बाद हमारे बहुजन समाज में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो इन्हीं भाई लोगों की तरह से क्लास 1 अधिकारी की नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और बढ़िया वो वैज्ञानिक के पद पे पूना में पोस्टेड था। एक किताब पढ़ी बाबा साहब की, एक किताब पढ़ने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। लोग कहते थे उनसे कि मैंने बाबा साहब की इतनी किताबें पढ़ी, उतनी किताबें पढ़ी, तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे अरे तूने इतनी किताब पढ़ी और फिर भी तू चुपचाप बैठा है। मैंने तो केवल एक किताब पढ़ी और मेरे दिल दिमाग में ऐसी आग लगी कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तूने किस तरीके से बाबा साहब को पढ़ा कि तेरे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई चिंगारी नहीं आई? साहब कांशीराम बाबा साहब को पढ़े और पढ़ते ही ये तय किए कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरी शिक्षा का उद्देश्य परिवार बनाना नहीं है, मेरी शिक्षा का उद्देश्य अपने नाम पे गाड़ी बंगला खरीदना नहीं है। और उसी दिन साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके पोस्ट करते हैं और कहते हैं माँ 5 बातें। माँ मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस, धन, मकान, रुपया पैसा नहीं रखूँगा, माँ मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा, माँ आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर द्वार है। ये बात 5 लिख करके साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी पा के माँ पागल भागी भागी घर आती है, क्योंकि साहब की सगाई कर चुकी होती है, शादी की तैयारी कर रही होती है। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो मेरा बेटा नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2.5 महीना साहब के साथ रहती है, थैंक यू भैया, नहीं ठीक है, 2.5 महीना साहब के साथ रहती है। साहब अपनी माँ से 5 मिनट तक बात नहीं करते। एक दिन माँ से रहा नहीं जाता तो साहब से कहती है ए कसिया, साहब को कांशीराम साहब को कसिया बुलाती थी उनकी माँ, अरे कसिया तू इन किताबों, रात दिन इन किताबों को पढ़ता रहता है, तेरी माँ को बात करने के लिए तेरे पास 5 मिनट का समय नहीं है, आखिर इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू अपनी माँ से बात तक नहीं करता है? तब साहब कांशीराम कहते हैं कि माँ ये जो किताबें मैं रात दिन पढ़ता हूँ, ये किताबें साधारण किताबें नहीं हैं, ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं और इन किताबों में बाबा साहब सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं उस चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम वेस्ट मत कर, मैं तेरे साथ घर वापस आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती घर चली जाती है और यहाँ एक भारी प्रतिज्ञा लेकर के कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना है। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा लेके साहब कांशीराम बाबा साहब के संविधान को पढ़ के आपके और हमारे बीच निकल पड़ते हैं। इसी दिल्ली में मैं जय भगवान जाटव जी से भी मेरी मुलाकात हुई और तमाम जो साथी साहब कांशीराम के साथ में काम किए हैं उन तमाम लोगों से भी मुलाकात हुई और उन लोगों की आंखों से मैंने साहब कांशीराम की आंखों का वो सपना देखा जो साहब अपनी आंखों में लेकर के पहली बार दिल्ली आए थे। फटी हुई शर्ट पहने हुए, टूटी हुई चप्पल पहने हुए, बुशर्ट बाहर, पैंट का नीचे एकदम मोहड़ी एकदम खराब। और वो सपना क्या था
कि किसी तरीके से अपने बहुजन समाज को इस बात का एहसास करा दें कि तुम 100 में 85 हो। वो सपना जो बाबा साहब संविधान लिख के आपके और हमारे लिए छोड़ के गए थे। जब संविधान लिख के छोड़ के गए तो उन्होंने ये कहा था, वो कृपलानी जी की बात जो मंजीत अवतार जी बोल के गए कि रानियों की नसबंदी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ आज बाबा साहब कह रहे हैं वोट का अधिकार दे करके आज राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं बल्कि राजा बैलेट पेपर से पैदा होगा। तो ये बात यही ख़त्म नहीं हुई है। इसके आगे कृपलानी जी थे, उनके साथ में उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लोग गरीब हैं, भूखे हैं, लाचार हैं, हमारे लोगों के पास पैसा है, हम पैसा देके तुम्हारे लोगों का वोट खरीद लेंगे, तो तुम कैसे उनको राजा बनाओगे। तब बाबा साहब कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कृपलानी जी, आज मेरे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, लाचार हैं, पैसा नहीं है उनके पास, आप पैसा दोगे तो आज वो अपना वोट बेच देंगे। लेकिन मैं इस बात का पूरा विश्वास रखता हूँ कि एक दिन मेरे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को जानेंगे, अपने वोट की कीमत को समझेंगे, और जिस दिन अपने वोट की कीमत को समझ गए उस दिन तुमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को राजा बना लेगा। ये बाबा साहब का विश्वास मान्यवर कांशीराम साहब लेकर के आगे बढ़ते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल पैदल घूमते हैं, साइकिल घूमते हैं, और घूम करके आपको क्या कहते हैं, अरे मेरे भाई तू 100 में 85 है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू पारसी है, तू बौद्ध है, और तू अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, तुम सब मिला के 100 में 85 हो। और साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाया, कहा कि शासक बनाना है और शासक न बन पाओ तो शासन में भागीदारी लेना है। साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझसे बेहतर आप लोग बता सकते हो जो साहब के मिशन के सिपाही हो। साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि अपने वोट की कीमत को समझो। इसी वोट के लिए वो आता है ऊंची जाति का, कहता है काका पैर छू रहे हैं, वोट हम ही को देना, दीदी वोट हम ही को देना, पाँव छू रहे हैं आपके, पाए लागी कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपके वोट की कीमत का एहसास है। लेकिन तुमको अपने वोट की कीमत का एहसास नहीं है। जो वोट ले जा रहा है तुम उसको वोट दे रहे हो। अरे उस वोट को जाने मत दो, उस वोट से तुम अपना राजा बनाओ। तुम 100 में 85 हो, राजा 85 का होना चाहिए। ब्राह्मण ठाकुर बनिया 100 में 15 है, तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहा है। साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा है, 100 में 85 हम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हो, बताओ 85 बड़ा है कि 15? बताओ बेटा, 85 बड़ा है कि 15? 85। इतना छोटा बच्चा जानता है 85 बड़ा है। तो राजा किसका होना चाहिए मेरे बच्चे, 15 का कि 85 का? और बनता किसका है? 15 का। पता है किसकी गलती से? ये तुम्हारे बाप दादा जो बैठे हुए हैं ना, अम्मा लोग, पापा लोग, इनकी गलती की वजह से, इनकी गलती की वजह से। छोटे से बच्चे को पता है कि 85 बड़ा होता है, छोटे से बच्चे को पता है कि जिसका संख्या ज्यादा है राजा उसका होना चाहिए। लेकिन आप लोग जो बैठे हो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि राजा आपका होना चाहिए। हर साल केवल वोटर बने रहते हो। इसीलिए अंबेडकर पार्क के एंट्री गेट पे जो बोर्ड लगा है ना, उसने बहुत कष्ट दिया हमको। तुम अपने वोट से अपना राजा बना सकते थे, लेकिन साहब ने फिर आगे कहा कि जिसको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी पूरी जिंदगी दलाली में ही बीतती है। आपको वोट ना मिले, पार्टी बदल लो, पार्टी बदल लो। फिर ना वोट मिले दूसरी पार्टी से तो इस पार्टी का बुराई करने लगोगी, और फिर भी बुराई से भी काम ना चले तो दलाली का रास्ता तो हर समय खुला है। तेरा टिकट कंफर्म करा देंगे, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी मिल जाए। हाँ, सब जगह हो रही है। इस बात से बाबा साहब भी चिंतित थे और मान्यवर कांशीराम साहब भी चिंतित थे। और साहब कांशीराम इसीलिए कहे कि मेरे समाज में बाबा साहब के द्वारा दिए गए ये संविधान की जो बात है, संविधान ने हक अधिकार दिया बाबा साहब के ही जमाने में। बाबा साहब को ही लोगों ने हरवा दिया, और जिन लोगों ने बाबा साहब को हरवाया था, संजोग से माँ गोंदिया पहुंच गए थे जिसने हरवाया था। उसके पूर्वज लोग, मतलब उसकी अभी पीढ़ियां बाकी हैं, वो व्यक्ति आके मिला, बोले इन्हीं के बाप थे जिन्होंने बाबा साहब को हराया था।
हमने कहा बड़ा खुशकिस्मत हैं हम कि आपको दर्शन कर लिया। कम से कम चमचों से, जैसे कहते हैं नक्कालों से सावधान, वैसे चमचों से सावधान। आपको देख करके दूर से बोर्ड लगा देना चाहिए। बोले अब बाप दादाओं की गलती का आप हमको बेइज्जत करेंगी बहन जी। हम कहे भैया बाप दादाओं की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं तो बेइज्जती भी तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा ना। अभी आजकल हम लोग ब्राह्मण ठाकुरों को कुछ ना कुछ बोलते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने गलती की ना। अगर वो माफ़ी मांग ले तो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन वो माफ़ी मांगते नहीं, उल्टा हमारे ऊपर सुसु भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर सुसु कर रहे हैं, हमको जानवर से भी बदतर आज भी समझ रहे हैं, तो कैसे माफ़ कर देंगे। तो उनसे मुलाकात हुई बाबा साहब के ज़माने में, जब उनको हरवा दिया लोगों ने तो बाबा साहब ने कहा कि चलो ठीक है हरवा दिया, कोई बात नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के लिए जब बुलाया तो उनसे पूछा कि अब क्या करोगे भाई, तुम तो विधायक हो गए हो, सांसद हो गए हो अपनी पार्टी। तो वो बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अरे बाबा साहब आप जो कहेंगे वो करूँगा। वो कह रहा है अरे बाबा साहब आपके द्वारा जो संविधान में आरक्षण मिला उसी आरक्षित सीट से ही तो मैं विधायक और सांसद बन पाया। तो बोले अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आगे क्या करोगे। बोले जो मेरी पार्टी कहेगी वो मैं करूँगा। तो तोते की जान वही पार्टी में बसी हुई है, जो तोता को रटाया जाएगा तोता वही भाषा बोलेगा। बाबा साहब के समय में भी परेशान थे, साहब के समय में भी चमचों दलालों पिट्ठुओं की फौज लगी थी। मान्यवर कांशीराम साहब इस बात को कहते थे कि जितने मुश्किलों से बाबा साहब जिस अधिकार को दे पाए और उस अधिकार के द्वारा जो संसद विधायक में चुन के जा रहे हैं, वास्तव में ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है। पूना पैक्ट की डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में चमचों दलालों पिट्ठुओं भड़ुओं की फौज खड़ी हो गई है। ये शब्द है मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा युग में। और उस चमचा युग पुस्तक को खरीद के ज़रूर पढ़ना। उस पुस्तक को हमने खरीदा, हमने पढ़ा, हमारी ज़िंदगी बदल गई। उस पुस्तक में साहब कांशीराम कह रहे हैं कि इन चमचों से निपटने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो चमचों से निपटने के लिए। साहब ने कहा कि मान लो ये चम्मच है, ये चम्मच है, ये चम्मच ऐसे पड़ा हुआ है, ये चम्मच हिल नहीं सकता, इसको हिलाने के लिए हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसको उठाया, काम किया, और जैसे काम खत्म हुआ चमचे को वापस फेंक दिया गया। और साहब इस बात को कहते थे कि चमचा चाहे सोने का हो या चांदी का हो, मांजा उसको राखी से ही जाता है। आजकल साबुन से मांजा जाता है, लेकिन मांजा उसको राखी से ही जाता है क्योंकि उसकी हैसियत उसी लायक है। साहब कहते थे इस चमचे को सुधारने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि ये चमचा अपने आप से हिल नहीं सकता, इस चमचे को ऑपरेट करने के लिए हाथ की जरूरत है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि इस हाथ पे प्रहार करो जिसने इस चमचे को थाम रखा है। हाथ पे प्रहार करोगे, चमचा अपने आप गिर करके अपने समाज में वापस आएगा, तब उसको लतिया लेना, गरिया लेना, मार लेना, पीट लेना, सुधार लेना। हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स द स्टूजेस। उस हाथ पे प्रहार करो, उस व्यवस्था पे प्रहार करो जिसने इन चमचों को जन्म दिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मान्यवर कांशीराम साहब जाने कितनी रातें, जाने कितने दिन बिना सोए बिताए, भूखे प्यासे बिताए। कभी कपड़ा रहता था पहनने के लिए शरीर पे, कभी नहीं रहता था। हम सब ठंड में बढ़िया बढ़िया शाल स्वेटर पहनते हैं, लेकिन साहब की वो बात मैं लगभग हर जगह जाती हूँ, हर जगह बताती हूँ कि किसी दिन तो आपका ज़मीर जागे, किसी दिन तो आप उस चमचागिरी से बाहर निकलो। ये मेरे भाई कोट पहन के सुंदर सुंदर बैठे हैं। एक दिन ऐसा भी था कि साहब की जेब में केवल 5 रुपया था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था, साहब के पास पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं था। एक महिला कहती है मीटिंग के बाद, साहब कुछ गर्म कपड़ा खरीद लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, मीटिंग कैसे लोगे। तो साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है ले लूँगा। और फिर अपनी धुन में पक्के थे, साहब अपना पूना की तरफ बढ़ रहे हैं साइकिल लेकर के। रास्ते में एक शॉल स्वेटर जैकेट की दुकान दिखती है, साहब उसमें चले जाते हैं। जेब में 5 रुपया है, साहब इतना शुद्ध नहीं है कि बड़ी दुकान पे महंगा स्वेटर मिलता होगा। दुकानदार सोचता है कि देखने में तो लंबा चौड़ा, हमने साहब को नहीं देखा, आप लोगों ने साहब को देखा है और आप लोगों की आंखों से हमने साहब को देखा। साहब देखने में लंबे चौड़े गोरे चिट्टे थे। दुकानदार ने सोचा कोई अमीर आदमी आया, अच्छा कोट दिखाने लगा। साहब ने एक कोट पहना, फिटिंग आ गया। बोले कितने का है? कहते साहब केवल 2000 रुपए का। जेब में 5 रुपया, दुकानदार 2000 का कोट दिखा रहा है। बोल रहे हैं साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा। दुकानदार कह रहा है अरे साहब 150 रुपया कम दे देना, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। साहब मना कर रहे हैं मैं नहीं ले पाऊंगा। दुकानदार बिगड़ जाता है, अरे भैया कितना पैसा लिए हो जो बार बार कह रहे हो नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा।
साहब कहते हैं मेरे पास केवल 5 रुपया है भैया, मैं नहीं ले पाऊंगा तुम्हारा कोट। दुकानदार और तेज बिगड़ जाता है साहब के ऊपर, कहता है जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, मेरी दुकान में घुसा कैसे, चल निकल जा मेरी दुकान के बाहर। साहब चुपचाप दुकान से बाहर निकल जाते हैं। जाते जाते ये कहते हैं कि भैया मुझे इतना बता दो कि मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन ये बता दो कि 5 रुपए में कोट मुझको कहाँ मिल पाएगा। बोलते चला जा मुर्दा घाट में मिल जाएगा तुझे 5 रुपए में कोट। और साहब सच में चले जाते हैं मुर्दा घाट। मुर्दा लोगों का जहाँ कपड़ा तह लगा के रखा रहता है उसमें से एक कोट उठा के साहब पहनते हैं। मुर्दा घाट वाला दुकानदार सोचता है इतना बड़ा आदमी मुर्दा आदमी का कपड़ा पहन रहा है। बोले साहब ये आपके लिए नहीं है, मुर्दा आदमी का है। साहब कहे मुर्दा हो या जिंदा हो मुझे फिटिंग हो गया, बोलो कितना पैसा दे दूँ। वो कहता अरे साहब 5 रुपया दे दो, क्या पैसा लो इस कपड़े का। 5 रुपया निकाल के दे देते हैं। 5 रुपए से मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी के कपड़े पहनने वाले ने आपको और हमको किस हैसियत में ला करके खड़ा कर दिया। मैं इस बात का दावा करती हूँ मेरे भाइयों, इस बात का दावा करती हूँ कि मुझे हक अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया। मुझे शिक्षा का अधिकार, कपड़े का अधिकार, नौकरी का अधिकार, मान सम्मान का अधिकार मुझे मेरे बाबा साहब ने दिया। लेकिन मुझे इस मंच पे खड़े होने का साहस मेरे कांशीराम ने मुझे दिया। ये कांशीराम साहब की ताकत है कि मेरे जैसी महिला यहाँ मंच पे रात के 10:30 बज रहे हैं और दहाड़ करके बोल पा रही है। ये साहस मेरे साहब कांशीराम का है, जो रातें साहब ने बिना सोए बिताई। बार बार शब्द गूंजते हैं साहब कांशीराम के दिमाग में। हमने साहब को शादी करने के बाद जाना, नहीं तो शायद हमने शादी भी नहीं की होती। लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जिस जीवन साथी के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं वो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की तरह ही उनके सपने को पूरा करने के लिए एकदम कटिबद्ध है, पूरी तरीके से समर्पित है। और हम दोनों पति पत्नी ने तय किया साहब को पढ़ने के बाद, उनकी चमचा युक्त पुस्तक पढ़ने के बाद, कि हम अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, कोई दुकान मकान, कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस नहीं रखेंगे। ये जो पैसा हम कमा रहे हैं ये मेरे बाबा साहब का है। जब बाबा साहब का है तो इससे मैं अपने नाम पे संपत्ति कैसे खरीद सकती हूँ। हम कोई धन संपत्ति नहीं बनाएंगे। और हम लोगों की शादी को 13 साल हो गए, हमने ये भी तय किया कि हम अपना कोई परिवार भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से समर्पित हो करके इस काम को करना चाह रहे हैं। हम अपना परिवार रहेगा तो जानवर के बच्चे से भी प्रेम हो जाता है, अपना परिवार तो बड़ी बात होती है। तो ये पूरा बहुजन समाज हमारा परिवार है और इसी प्यार और सम्मान के नाते इतनी रात में हम आपके बीच में यहाँ पर आए। साहब का वो सपना बार बार मेरी आंखों में आता है, कौंधता है, गूंजता है। साहब की वो तस्वीर बार बार आंखों को चुभती है, कहती है कि जो सपना मैंने देखा था क्या वो अधूरा रह जाएगा। वो सपना क्या था? लखनऊ में जो 2003 में जो लोग साहब के कहा था अपने भाषण के बाद, ये कहा था किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि कांशीराम को 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री पद को पाने से रोक सके। यानी कांशीराम 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बन के दिखाएगा, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है। और साहब इतना कहते कहते गिर गए थे मंच पे से। और वही साहब का अंतिम भाषण हुआ था, साहब कांशीराम का अंतिम भाषण। उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया और उसके बाद साहब कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं चल पाए। जब साहब ने एक बड़ा संगठन बनाया, उस राजनीतिक संगठन की ताकत बनाई कि देखो तुमको खाली ये सपना नहीं देखना है कि कैसे शासन सत्ता, तुम्हें शासक बनने का सपना नहीं देखना है, तुम्हें शासक बन के दिखाना है। उस राजनीतिक संगठन के माध्यम से जब साहब ने आपको और हमको उत्तर प्रदेश में 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो इस मानसिक मिशन के जो कहाँ गया वो मानसिक मिशन, हाँ, इस मानसिक मिशन का जो MANSIK है, उसमें जो आखिरी का के है वो कांशीराम है। और जब कांशीराम है तो साहब कांशीराम का सपना भी तो हमारा सपना होना चाहिए। उस साहब कांशीराम का केवल सपना ही हमारा सपना नहीं होना चाहिए, जहां पे वो उसको छोड़ के गए थे हमारा सपना उससे आगे का होना चाहिए। साहब उत्तर प्रदेश में हमको 4 बार मुख्यमंत्री बनाए, साहब का सपना उससे आगे बढ़ाएंगे ना। बाप हमेशा चाहता है ना, अगर प्राइमरी का मास्टर हो तो चाहता है ना कि मेरा बच्चा या तो इंटर कॉलेज में हो और या तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। माँ हमेशा यही चाहती है कि मैं अनपढ़ रह गई, चूल्हा चौका कर रही, लेकिन मेरी बेटी कभी भी चूल्हा चौका नहीं करेगी। मेरी बेटी आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, पढ़ लिख करके नौकरी करेगी, जिससे कि उसको कभी अपने पति के सामने हाथ ना पसारना पड़े। हर व्यक्ति अपने बच्चे में अपने आगे से आगे बढ़ने का सपना देखता है। तो मेरे मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था कि तुझे मुख्यमंत्री तो बना दिया, और वो जो चैलेंज था 2003 का लक्ष्मण मेला ग्राउंड लखनऊ में
कि मुझे प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी क्या आपकी और हमारी नहीं है? वहां से शुरू करना है। लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप राजनीति में आएंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी। हम कहे राजनीति में आना, पॉलिटिक्स में आना बहुत आसान है। थोड़ा सा पैसा जेब में रखो, थोड़ा चमचागिरी की आदत डाल लो, आराम से आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो। लेकिन साहब इस बात को कहते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की पॉलिटिक्स, राजनीति कभी मजबूत नहीं हो सकती। बहन जी, इसका उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा। साहब ने घूम घूम करके बामसेफ के द्वारा संगठन तैयार किया। साहब ने घूम घूम करके बुद्ध मित्रा जैसी सांस्कृतिक कलाकार तैयार किए। साहब ने घूम घूम करके वो जो मेरे भाई गा रहे थे, मन्नू गौतम जी, ये साहब का तैयार किया हुआ सिपाही है। इसकी आवाज में जो इस उम्र में दम है, वो ये बता रहा है कि ये साहब के मिशन का सिपाही रहा है, और वो दम आज तक आपकी वाणी में मौजूद है। भाई मन्नू गौतम जी, आपको भी लाख लाख धन्यवाद। पूरी टीम जो आपकी बजाने वाली है, एक नंबर की टीम है। ये साहब के मिशन के सिपाही तैयार किए हुए थे। साहब सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, सामाजिक परिवर्तन की तरफ जा रहे थे। कैसे? जो समाज के ये बैठे लोग हैं ना, इनको तैयार किया था साहब ने कि तुम पीछे से हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, और आगे मैं इस कारवां को लेकर के जाऊंगा। बोले गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का जिम्मा उठाया मेरी इस मानसिक 26+ की टीम ने। 26+ क्या है, ये आप ही में से कोई एक व्यक्ति बता दीजिएगा। मानसिक तो मैं समझ गई, लेकिन 26+ में अब मेरे बोलने के बाद आप बता दीजिएगा। मैं पहले ही बल्कि पूछना चाह रही थी, भूल गई। इस मानसिक 26+ ने उस जिम्मेदारी को निभाया जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें, वो गैर राजनीतिक जड़ें साहब ने मजबूत किया। आपको गाने बजाने वाली टीम दी, आपको किशोर कुमार पगला जैसे गायक दिए, बुद्ध मित्रा जैसी गायक दी, मन्नू गौतम जैसे गायक दिए। आपको गैर राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए ऐसी टीम दी, ऐसे लोग दिए जो रिटायरमेंट के बाद पे बैक टू सोसाइटी पे काम कर रहे हैं, और ये कहा कि तुम राजनीति में तभी सक्सेसफुल हो, और हम राजनीति में सच में तभी सक्सेसफुल हुए जब पीछे ये लोग मजबूती से खड़े हुए थे। लेकिन जहां ये पीछे वाला संगठन टूटा, हम राजनीति पे 0 और अब एकदम हाशिए पे आ गए हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। जब साहब ये कह रहे हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है कि साहब की गैर राजनीतिक जड़ें अभी भी मौजूद हैं, और इसीलिए हमारी राजनीति वापस खड़ी हो सकती है। और साहब ने यही कहा कि सरकार बने ना बने, शासन सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। मानसिक 26+ की टीम उसी सामाजिक परिवर्तन को गति देने का कार्य कर रही है। लाख लाख धन्यवाद। 26 का मतलब है संविधान दिवस प्लस 26+ मेंबर्स हैं इसके, ये 26+ टीम का मतलब है। बहुत धन्यवाद मेरे भाई इस बात को बताने के लिए। इस मानसिक टीम का के है साहब कांशीराम, और उस के से आगे शुरू होती है ये 26+ की टीम। अपने इस साहस को, अपने इस योगदान को, अपनी इस जिम्मेदारी को बना के रखिएगा। ईगो आने मत दीजिएगा। कोई छोटा अधिकारी होगा, कोई बड़ा अधिकारी होगा। मैं अपने आप को अध्यापक ही बोलती हूँ, प्रोफेसर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि टीचर ही तो हूँ ना, टीचर ही तो हूँ। बस हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई बेसिक में पढ़ाता है। तो वैसे ही आप भी समाज के व्यक्ति हो। पोजीशन, पैसा, रुपया समाज के बाहर दिखाने के लिए है, समाज में केवल सामाजिक कार्यकर्ता हो। बोले साहब कि अपना ईगो जूते चप्पल की तरह बाहर उतार के आना, तब समाज सेवा के लिए उतरना। क्योंकि बाबा साहब कहते थे, फांसी के फंदे पे एक बार झूल जाना आसान है, लेकिन जो समाज सेवा करने निकलता है, गुरुजी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो हर दफा, हर क्षण, हर दिन फांसी के फंदे पे झूलता है, उसको बेइज्जती का सामना करना होता है। तो इस मानसिक मिशन का के तो साहब कांशीराम है, और उस के ऊपर जो आई है संजोग से, वो आई मेरा भी नाम आता है, इंदु। मुझे बहुत गौरव है इस बात का कि आई, आप जब आयरन बोलते हो तो उस आई में इंदु यानी चंद्रमा मेरा भी नाम आता है। तो बहुत अच्छा लगा, उस आई से आयरन लेडी का नाम लिया, जिसको साहब कांशीराम अपना उत्तराधिकारी बना के गए। साहब अपना उत्तराधिकारी बना के गए। वो जीता जागता उत्तराधिकारी आपके बीच में है, लेकिन आपको चमचागिरी की ऐसी लत लगी
कि आपके वोट को झाड़ू वाला लेके चला गया और आप सब झाड़ू की तरह, कूड़े की तरह बह के चले गए। और बह के चले गए, उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पार्क के बाहर किसी तथाकथित उसी व्यक्ति का नाम और बोर्ड टंगा हुआ है। ये आपकी नालायकी है, ये आपकी नालायकी है। अपनी नालायकी पे तुम ही लोग ताली बजा सकते हो। इतना साहस सर्वजन लोगों में नहीं है, मतलब अपर कास्ट लोगों में नहीं, इतना साहस केवल हम ही लोगों में है जो अपनी नालायकी पे ताली बजा सके। ये हमारी नालायकी है कि जीते जागते जो हमारे महापुरुष हैं आज भी, उनको सपोर्ट करने की बजाय, सोचिए कितनी दूरदर्शिता थी। पहले इन्होंने कहा था कि चंदा चोरों से सावधान रहना, आप नहीं माने। तथाकथित चंदाखोरों को आप लोगों ने चंदा दे करके बड़ा बना दिया और आज पता चल रहा है कि चाय की केतली में चाय भरने वाला तो चाय वाला निकला। यानी केतली तो हमारी थी, लेकिन उसमें चाय भरने का काम कोई और कर रहा था। इस चेतावनी को इस आई वाली लेडी ने पहले ही बोल दिया था, पहले ही चेता दिया था। आज उसकी चेतावनी सामने आ रही है। हमारे समाज में चमचों की फौज खड़ी की है। हमें चमचों से नहीं लड़ना है, उस व्यवस्था से लड़ना है जिसने ऐसे नौजवान बच्चों को चमचागिरी की लत लगा दी। और फिर इसमें एस नाम आ रहा है छत्रपति शाहू जी महाराज का, जिन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धारक पैदा हो चुका है, तुम्हारा नेता पैदा हो चुका है, तुमको किसी की बात नहीं मानना, तुमको बाबा साहब केवल डॉक्टर अंबेडकर की बात मानना है। इन्होंने बाबा साहब को हर तरह से सहयोग किया कि बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आए। इस मानसिक मिशन में एन है नारायणा गुरु का, इस मानसिक मिशन में ए है बाबा साहब, और इस मानसिक मिशन में एम का मतलब होता है माइंड, माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क में महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वो कहते थे शिक्षा बिना मति गई, माँ से मति, माँ से माइंड, माँ से मस्तिष्क और माँ से महात्मा ज्योतिबा फूले। शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई। आपको नीति का हिस्सा नहीं बनने दिया गया क्योंकि आप शिक्षित नहीं थे। आपके गले में मटका, कमर में झाड़ू लगाई गई क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप इंसान हो। आपके पैरों में घुंघरू लगाया गया, गले में घंटी लगाई गई कि आप जानवर से बदतर जिंदगी जियो। लेकिन ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोल करके ये साबित किया कि तुम जानवर नहीं हो। और उनके साथ साथ अगर आपने बाकी लोगों का फोटो लगाया नहीं, आपने केवल उन 3 बाबा लोगों का फोटो लगाया जो मान्यवर कांशीराम लेके आए थे। एक तो पगड़ी वाले बाबा, दूसरे दाढ़ी वाले बाबा और तीसरे कोट वाले बाबा। तो 3 बाबा लोगों का तो है, लेकिन इसमें माता सावित्रीबाई फूले का फोटो नहीं है और साथ ही साथ अम्मी फातिमा शेख का फोटो नहीं है। अम्मी फातिमा शेख वो शख्सियत हैं जिन्होंने आपकी हमारी शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोलने के लिए अपनी ज़मीन दी। लेकिन चुनाव से पहले जो बातें बार बार की जाती हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। जब मुसलमान की बात आती है तब मुझे केवल अम्मी फातिमा शेख का चेहरा नज़र आता है। और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि आप ये सवाल करो कि तुमको धोबी, पासी, खटीग, लुहार, सुनार, चमार ये किसी मुसलमान ने बांटा था क्या? आपको जाति व्यवस्था में मुसलमानों ने नहीं बांटा था। फिर ये क्यों बार बार बोला जाता है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है? क्योंकि एक धर्म विशेष के प्रति नफरत का जो बीज भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय से बोया गया, वो बीज लगातार काम करता रहे, इसलिए आपके दिमाग में टीवी के माध्यम से हर तरह से ये बार बार दिखाया जा रहा है। वहीं एक जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिया हुआ एक व्यक्ति अपनी ट्रॉफी के ऊपर पैर रख दे रहा है, पूरी मीडिया छाती पीट रही है। और वहीं हमारा एक आदिवासी भाई के ऊपर एक तथाकथित जातिवादी आतंकवादी सूसू कर रहा था। ये जातिवादी मीडिया मुंह पे ताले लगाए पड़ी थी। हमारा माइंड को रीड करके हमारे माइंड के हिसाब से काम किया जा रहा है। आप अपनी आपत्तियां दर्ज कीजिए, क्योंकि ये भारत का संविधान हमारे बाबा साहब, हमारे मान्यवर कांशीराम का सपना था। साहब कांशीराम ने जब राजनीतिक संगठन बनाया तो कुछ पत्रकार लोग उनसे पूछते हैं, अरे कांशीराम साहब, सारी पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र आ गया, आपकी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र क्यों नहीं आया? तो साहब एक बात कहते हैं। वो क्या बात थी? कहते हैं भारत का संविधान ही हमारा
घोषणा पत्र है। हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस घोषणा पत्र को यानी संविधान को 100% लागू करूंगा। कितना बड़ा विजन लेके चले थे साहब कांशीराम। इस विजन की आपको जरा सा भी इल्म है? आपको जरा सा भी इस बात का एहसास है कि कितनी बड़ी बात साहब बोल के गए और हम लोग अपने जरा से स्वार्थ के लिए, अपनी जरा सी चमचागिरी की लत की वजह से आज आपके ऊपर कोई और शासन कर रहा है। इस दिल्ली क्षेत्र में जहाँ पे करोल बाग जैसा एरिया है, जहाँ पे केवल अपने जाटव समाज के ही लोग रहते हैं, यहाँ पे तमाम ऐसे एरिया है, गुरुद्वारा, पता नहीं कौन कौन सी लोकेलिटीज़ है, यहाँ तक कि ये कोंडली वाला एरिया भी, जहाँ पे केवल अपने समाज के लोगों का बाहुल्यता है, लेकिन फिर भी वोट आपका कोई और लेके चला जाता है क्योंकि साहब की वार्निंग ध्यान नहीं दिए। साहब ने कहा अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, इसे किसी कीमत पे बेचना नहीं। लेकिन आपने अपने वोट को एक पौवा दारू के बराबर बना दिया, अपने वोट को 2000 रुपया में बेच दिया, अपने वोट को एक प्लेट मुर्गा और एक प्लेट मीट के बराबर कर दिया। और इसीलिए बेटियों की इज्जत भी आज मुर्गा और मीट के दाम पे बिक रही है। BHU जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रही हूँ, इसी 15 दिन पहले की घटना है। रात 12 बजे वो BTech MTech की लड़की रात में चाय कॉफ़ी पीने नहीं निकल सकती क्या अपने इंस्टीट्यूट में? अपने कैंपस में हमको डर लगने लगा है अब। अपने कैंपस में वो बच्ची निकल रही है रात में चाय पीने के लिए और कुछ तथाकथित जातिवादी गुंडे, हिंसक गुंडे जिनको महिलाओं से नफरत है, वो उसका कपड़ा उतरवा देते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसका फ़ोन लेके चले जाते हैं। क्या बीती होगी उस बच्ची के ऊपर? कभी आपको एहसास है इस बात का? उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी? कभी इस बात का एहसास किया? जब ये नारा दिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें समझ में आया ये नारा इन्होंने क्यों दिया। चैलेंज किया था, नारा नहीं दिया था कि बेटी को बचा सकते हो तो बचाओ, अगर बच जाए तो पढ़ा लेना, क्योंकि हमारे गुंडे इनको वहशियों की तरह से चारों तरफ देख रहे हैं। और इसी दिल्ली में निर्भया केस तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है ही है। तो जब चैलेंज दिया गया, वो चैलेंज हमको अब समझ में आ रहा है कि वो चैलेंज कैसे दिया गया। और वही चैलेंज की वजह से आज जो हमारा वोट स्थिर नहीं है, 2-2 हज़ार रुपया पे अपने वोट को हम बेच रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम हो रहा है। इनकी आपत्तियां हैं आपके संविधान से, इनको आपके घोड़ी चढ़ने पे दिक्कत है, आपकी मूछें रखने पे दिक्कत है, आप ऊंची शिक्षा लो इस पे दिक्कत है। ऋतु जी के साथ में जो कुछ भी भेदभाव यहाँ पर हो रहा है, वो भी उसका जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा में भी हम आपको बराबरी नहीं लेने देंगे। हर एक चीज पे इनकी आपत्तियां हैं। तो आप ये बताइए, अगर इनकी आपत्तियां इन सारी चीज पे है कि तुम अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, इसका मतलब इनकी आपत्ति भारत के संविधान पे है। भारत का संविधान जो सबको बराबरी का हक दे रहा है, इस संविधान पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनसे हमको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न, बार बार दिल्ली आती हूँ तो कुछ प्रश्न उठा करके जाऊँगी कि इस देश का जो लोकप्रिय नाम है, इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है कि इसका नाम इंडिया कर देना चाहिए, भारत कर देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकप्रिय नाम जो है उसको बदलना आसान होता है, लेकिन देश के लोगों को हिस्सेदारी देना बहुत मुश्किल होता है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर देना बहुत आसान है, लेकिन देश का विकास करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या नाम करना आसान है, लेकिन अयोध्या वासियों की गरीबी दूर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर देना बहुत आसान है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का उसका अपना आरक्षण पूरा करना शायद इनको मुश्किल काम लगता है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना ज़्यादा आसान है हेलीकॉप्टर से, लेकिन उन्हीं कांवड़ियों को रोजगार देना थोड़ा मुश्किल लगता है। कैशलेस कार्ड बना रहे हैं कि आपका मुफ्त में इलाज होगा। कैशलेस कार्ड बनाना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा देना, सुविधा देना बहुत मुश्किल है। पिछड़ों का वोट ले रहे हैं, ये पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना ले रहे हैं। वोट लेना आसान है, लेकिन पिछड़ों को उनकी जाति, उनकी जनगणना के आधार पे 52%, 56% का आरक्षण देना शायद इनके लिए मुश्किल काम है। गैर अम्बेडकरवादी लोगों को शामिल कर ले रहे हैं ये, और इसीलिए तो आपके विधायक यहाँ बड़े पोस्टर में टंगे हुए हैं। गैर अम्बेडकरवादियों को शामिल करना आसान है, एक अम्बेडकरवादी को सही रूप में चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम है। ईवीएम आसान है, बैलेट मुश्किल है। ईवीएम से वोट की चोरी आसान है, बैलेट से मुश्किल हो रही थी। नेता खरीदना आसान है, वोटर खरीदना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा देना ये शायद इनको मुश्किल लग रहा है। और यही बात है कि 4-4 साल का रोजगार दे रही है सरकार। बोल रहे हैं अग्निवीर बनो, 4 साल का रोजगार देना आसान है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना
मुश्किल काम है। और इसी के साथ ही साथ जो थाली बजवाया, और हमारे मूर्ख लोग थाली बजाए, थाली बजवाना बहुत आसान है और अस्पताल बनाना बहुत मुश्किल काम था। इतने लोग इस कोरोना के दौरान ख़त्म हुए, सभी लोगों ने लगभग अपने घर परिवार नात रिश्तेदार बहुत करीबियों को खोया। सरकार का इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं, उल्टा हमसे थाली बजवाया गया। हमारी सोचिए गुलामी का क्या लेवल था। जब बाबा साहब चैलेंज करते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गुलामी को तोड़ने का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, तुम्हारा आज़ादी का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, बल्कि तुमको गुलाम बनाने के लिए धर्मशास्त्र है, तुम्हारी शिक्षा से तुम्हारा गुलामी को तोड़ने का रास्ता जाता है। तो उस गुलामी को क्या कहते हैं, गुलामी की क्या परिभाषा है? किसी चीज़ को जाने समझे बिना स्वीकार कर लेना गुलामी है। किसी पत्थर के आगे शीश झुकाना गुलामी है। हाथ में लाल धागा, काला धागा, पैर में धागा बांधना, ये गुलामी की निशानी है। अपनी बीवी को ब्लेम करना, ये गुलामी की निशानी है। बहुत साथी आज वहाँ उत्तराखंड में भी मिले, बोले बीवी ने बांध दिया। वही प्रश्न, वही जवाब मेरा कि बीवी मंगलसूत्र देगी तो क्या बांध लोगे? हाँ, जो बीवी ने हाथ में धागा बांधा तो बांध दिया, बीवी चूड़ी देगी, कड़ा देगी तो क्या पहन लोगे? तो बहन जी ऐसा तो नहीं कर सकते। जब वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे क्यों ब्लेम कर रहे हो? गुलामी की यही परिभाषा है कि अपना दोषारोपण अपनी पत्नी के ऊपर कर देना, ये गुलामी की निशानी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने कभी भीख मांग के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी को उल्लू बना के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने किसी तीज त्यौहार पे भीख मांग के, किसी से दक्षिणा मांग करके नहीं खाया। मेरे पूर्वजों ने भारत का संविधान लिखा और मेरे माँ बाप ने उस संविधान के द्वारा अधिकार लेकर के बहुत सम्मान पूर्वक इज्जत के साथ रोटी कमाई और उस इज्जत की रोटी से हमको पढ़ाया लिखाया, जो आज हम प्रोफेसर बन करके आप लोगों के सामने आ पाए। ये भारत के संविधान की ताकत है कि डरा रहा है संविधान, जैसे मूर्ति डराती है बाबा साहब की। जीते जी भी डरते थे, मरने के बाद भी डर रहे हैं। आज वो भय संविधान तक पहुंच गया। हमारे भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तो आनंद भंते उनके पास आते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आनंद भंते भगवान से कहते हैं, भगवान बुद्ध से, कि भगवान अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। आप अगर उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए, संघ में फूट पड़ जाएगी, भिक्षु संघ भंग हो जाएगा, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। भगवान मृत्युशैया पे हैं, लेकिन मुस्कुरा के आनंद से कहते हैं, आनंद, मेरा धम्म ही मेरा उत्तराधिकारी है, धम्म ही उत्तराधिकारी है। मुझे किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है। ये उत्तराधिकारी बनाया धम्म को भगवान बुद्ध ने, और उस धम्म के सारथी निकले महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। और जब शिक्षा को देने के लिए, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए स्कूल खोलने पहुंचे, तो महात्मा ज्योतिबा फूले को भी 3-3 बार जान से मारने की कोशिश हुई। भगवान बुद्ध को भी जान से मारने की कोशिश की गई जब वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। वो पीछे नहीं हटे, धम्म को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ज्योतिबा फुले पीछे नहीं हटे, शिक्षा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हम लोगों के जैसे हो पा रहे हैं ज्योतिबा फुले की वजह से। वैसे ही बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको? आपको और हमको नहीं बनाया। उन्हें पता था बहुत नालायक हैं, 1 नंबर के नालायक हैं। 14 अक्टूबर 1956 को सब ने बुद्धम शरणम गच्छामि किया और बाबा साहब चले गए। पीछे से सब अपना, कोई निरंकारी सत्संग में, कोई राधा स्वामी सत्संग में, कोई किसी सत्संग में, कोई कहीं पे भी जाता आता रह रहा है। अपनी पसंद के देवी देवताओं को घर में बिठाया हुआ है। बाबा साहब आपकी नालायकी समझते थे, आपको बुद्ध की शरण में सम्मान के लिए ले गए, लेकिन लातखोरों को सम्मान का आदत नहीं है ना, इसलिए वापस लात खाने के लिए उन्हीं देवी देवताओं की शरण में पहुंचे और फिर लात खा रहे हैं। मुंह के ऊपर सुसु किया जा रहा है। बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? बाबा साहब ने कहा कि मैं तब तक जिंदा हूं जब तक ये संविधान जिंदा है। इस संविधान को कभी मरने मत देना। मानसिक 26+ की टीम, वो टीम तैयार करके बाबा साहब गए कि इस संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। ये टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगे? इस संविधान को अपना उत्तराधिकारी बना के गए। मैं तब तक जीवित हूँ जब तक ये संविधान जिंदा है। और जिस कलंक को बाबा साहब धोए, गुलामी जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर थोपी, उस कलंक को बाबा साहब ने संविधान लिख के जो धोया, और आज उसी संविधान के ऊपर इनकी गिद्ध की नज़रें लगी हुई हैं कि कैसे ये चमार का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गया, कैसे ये चमार की लड़की
मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री का सपना देखने लगी, कैसे ये अहिर का बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा, कैसे वो कुर्मी का लड़का जो उसमें है बिहार में, कैसे वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा। इनकी आपत्तियां हैं आपकी शिक्षा से, इनकी आपत्तियां हैं आपकी योग्यता से, इनकी आपत्तियां आपके संविधान से, और इसीलिए संविधान पे ये नज़र लगा के रखे हैं। लेकिन संविधान इतना कमज़ोर नहीं लिखा बाबा साहब ने, इसीलिए वो प्लानिंग करते हैं, एक एक स्टेप, एक एक कंकड़ फेंकते हैं। अगर रिएक्शन आता है तो पीछे चले जाते हैं, जैसे कुत्ता अगर कंकड़ मारिए भौ भौ करिए तो वो पीछे चला जाता है, वैसे ये करते हैं। SC ST एक्ट में इन्होंने हमारे बहुजन समाज का रिएक्शन देख लिया, एक्शन रिएक्शन दोनों देख लिया, और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नया संसद भवन बनाना आसान है, लेकिन संविधान को 100% लागू करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि संविधान को लागू होने का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, जो बुद्ध का सिद्धांत है उसको लागू करना। तो इनकी नज़र है आपको गैर बराबरी की तरफ ले जाने की। अब आपकी नज़र कहाँ है ये आपको तय करना है मेरी बहनों। जिन देवी देवताओं ने, जिन मूर्तियों ने आपको सदा गुलाम बना के रखा, वो आपको रेस्क्यू करने के लिए आज भी नहीं आएंगी। जिन धागों ने आपका सब कुछ छीन लिया, राजा बलि के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं, सब कुछ छीन लिया धागा बांध बांध के, आज आप उसी गुलामी की तरफ अगर बढ़ोगे तो फिर अगर आपके संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे। मानसिक 26+ की टीम बार बार साधुवाद की पात्र है, अपनी जिम्मेदारी ये निभा रही है संविधान के प्रति जागरूकता के लिए। आपको दुश्मन की रणनीति पे चर्चा नहीं करना है, उसका बड़बोलापन नहीं बताना है कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग के हम क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस होकर के हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हम लोग लगातार गाँव-गाँव चल रहे हैं। सर, आप लोगों का बहुत सहयोग है कि हम आज आप लोगों के बीच में भी आकर के अपनी प्लानिंग को हम कह पाए। हमने कोई ऐसा संगठन या उसकी बात मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज में विघटन पैदा करना नहीं है, इसलिए हम किसी भी प्रकार से संगठन की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जो टीम हमें सामने दिख रही है, इस टीम का काम हमें सामने दिख रहा है। इस टीम का एक सदस्य अब मैं भी हूँ, और मैं अपना 100% आपको देने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। आज इस मानसिक 26 टीम के साथ में भी जुड़ करके अपना 100% योगदान आगे देने के लिए तैयार हूँ। आप सभी साथियों को यहाँ पर जो मुझे बुलाए, आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। ये कार्यक्रम अकेले मानसिक 26+ टीम का नहीं है, इस पूरी टीम के जितने भी आयोजक लोग हैं, जो संयोजक लोग हैं। और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, ये जो एक हमारे बीच में बहादुर सिपाही मनोज अंतानी जी हैं, कितने दिन जेल काट के आए भैया? 23 दिन जेल की हवा खा के आए हैं, तो अब ये नेता बनने वाले हैं। अच्छा, आप भी साथ में थे, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई लोग मान्यवर कहते थे कि अगर आप जेल चले गए तो आप नेता बन जाओगे। अब आप नेता, दोनों लोग समाज के नेता तो आप बन ही गए हो। अब राजनीतिक नेता बनना आपकी एक सीढ़ी चढ़ी है आगे। और ये मेरी प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, पूरी जो यूट्यूबर्स की टीम जो पूरी यहाँ पे दमखम से लगी हुई है। और एक मेरा छोटा बच्चा, ये बाबू जो है मिलिंदर भाई का जो भांजा, और मेरा भी भांजा जो यहाँ पर, मेरा बेटा बल्कि है, मेरा भांजा तो कोई नहीं है, अब मेरा बेटे ही सारे हैं, तो मेरा बेटा जो यहाँ मौजूद है, बहुत सारा धन्यवाद। ये पूरी जो टीम, पूरे कार्यक्रम को जो आपने बहुत सुचारू रूप से एकदम जो टेलीकास्ट करने का जिम्मेदारी उठाया है। और विशेष धन्यवाद निशा जी को, आपको मेरी आंखें खोज रही थी, लेकिन आपकी आंखों ने मुझे पहले खोज लिया, तो धन्यवाद निशा जी को। इसके साथ साथ इस पूरी टीम को मान्यवर किशोरी सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, चमन कुमार एडवोकेट जी, किशन जी, बादाम सिंह जी, जसवंत जी, नरेंद्र जी, भीम सिंह जी, पतराम जी, झम्मन जी, वीरपाल सिंह जी, राम निवास जी, मनोहर जी, मटरूमल जी, विजेंद्र जी, मनवीर सिंह जी, राजेश चौधरी जी, राजेश राणा जी, अंकित कुमार जी, नागेंद्र वर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, चंद्रभान जी, रामाश्रय जी, संजय कुमार जी, मयंक कुमार जी, ईश्वर सिंह, प्रकाश जोश जी और सुंदरलाल एडवोकेट, देवेंद्र कुमार जी और श्रीमती राजकुमारी और जोगेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर। ये पूरी जो 26+ की जो आयोजक टीम है, संयोजक टीम है, दिल से आभार। बहुत अच्छा लग रहा है। साहब को मैं आपकी आंखों से देख पा रही हूँ, और अगर आपकी आंखों में मैंने आंसू देखा तो उससे मैंने साहब को और डबल देखा, क्योंकि जब मैं साहब की बात कर रही थी तो कुछ लोगों की आंखों के आंसू से मैंने साहब को देखा। वो सपना साहब का आज भी मेरे दिल में जिंदा है कि वो साहब चैलेंज कर रहे हैं मनवादियों को। उस चैलेंज को आपको और हमको मिल करके पूरा करना है। बहुत सारा मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे आशीर्वाद का भी मैं आकांक्षी हूँ, और आप सभी लोगों को भी ढेर सारा धन्यवाद। जय भीम,
नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।